नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूज़िक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विकलांगता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत। सोनू सूद ने दिव्यांगों के लिए उठाई आवाज, राज्य सरकारों से की खास अपील। विकलांग दर्शकों के लिए सिनेमा निर्माताओं को सिनेमा का एक्सेसिबल संस्करण जारी करने के लिए बनाया जा सकता है नियम। मुंबई के विरार में जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति वेतन योजना लागू। विकलांग हूं तो क्या हुआ, कमाकर खाऊंगा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विकलांग दंपति का जेसीबी से गिरा दिया घर, पैर पकड़ गिड़गिड़ाते रहे फिर भी नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल। कश्मीर के विकलांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन पर बनेगी बायोपिक, महेश वी भट्ट ने भरी हामी। एक्सिस बैंक फाउंडेशन का Y4J के साथ विकलांगों को ट्रेनिंग देने का 1 दशक पूरा। दोनों पैरों से विकलांग फिर भी राम लल्ला के दर्शन करने के लिए साइकिल से निकल पड़े अयोध्या। गोवा में पर्पल फेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का भव्य उद्घाटन। दिव्यांग बेटी का कमाल, मुंह से मिट्टी के दीपक पर उकेरे भगवान श्री राम। मुस्लिम दिव्यांग कवि अयोध्या में करेंगे भगवान श्री राम का गुणगान। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen,
Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार और हम हाजिर हैं फिर से एक बार आपके लिए आपका फेवरेट न्यूज़ और अपडेट शो लेकर, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए बिना वक्त गवाए करते हैं शुरुआत आज के शो की। सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर है विकलांगजनों के लिए शुरू की गई भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन के बारे में। दोस्तों, पहली बार विकलांगता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सोमवार को शुरू की गई है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले और विकलांग मामलों के सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा पर्पल फेस्टिवल इंटरनेशनल के दौरान इसे लॉन्च किया गया। ये हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन विकलांग जनों के लिए उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता की सुविधा प्रदान करना है। तो जल्दी से नंबर नोट कर लें। नंबर है 1800-222-014। याद रहे 1800-222-014। दोस्तों, हेल्पलाइन के बारे में बोलते हुए श्री अग्रवाल ने कहा है कि पुनर्वास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, विकलांगता और स्थानीय सेवाओं पर जानकारी तथा आसान पहुंच प्रदान करने के लिए विकलांगता सूचना लाइन की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ये पहल विकलांगता से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए समर्पित पहली IVR यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये एक हेल्पलाइन के रूप में सामने आई है, जिसमें 21 विकलांगताओं में 153 श्रेणियां शामिल है। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि हेल्पलाइन की सेवाओं में विकलांगता की रोकथाम प्रबंधन, विशेष स्कूलों में शैक्षिक अवसरों के और केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त ये व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी के अवसरों और विशेष रोजगार एक्सचेंजेस के बारे में विशिष्ट जानकारी भी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, सहायक उपकरणों और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास पर जानकारी प्रदान करके हेल्पलाइन का उद्देश्य परिवारों को अनावश्यक और महंगी परिवहन लागत की आवश्यकताओं को कम करना है। सचिव श्री अग्रवाल ने कहा कि इस हेल्पलाइन के लिए तैनात उन्नत क्लाउड आधारित IVRS समाधान लागत कुशल है और ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम की तुलना में लागू करने में तेज है। उन्होंने बताया कि भारत में 6 टेलीफोन सर्कलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए हेल्पलाइन विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों की भाषाई और विविध आवश्यकताओं को पूरा करेगी। दोस्तों, आपको एक बार फिर ये बता दें कि ये लॉन्च इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के उद्घाटन के समारोह में किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर विविधता, समावेशिता और सशक्तिकरण पर जोर देने वाला उत्सव है। दोस्तों, खबर सुनते हैं अभिनेता सोनू सूद के बारे में। अभिनेता सोनू सूद बीते कुछ सालों से जरूरतमंदों की आवाज बनकर उभर कर आए हैं। लोग उन्हें देश और समाज का असली हीरो मानते हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के वक्त निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की थी। उन्होंने अब सोशल मीडिया पर सड़क किनारे बैठे दिव्यांग के साथ वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के जरिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों से ये खास अपील की है और अपील में वे कहते नजर आते हैं कि आज मैं बिहार से आए धर्मेंद्र के साथ हूँ। मुझे अभी पता चला है कि देश में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सरकार 400 रुपए देती है। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति 400 रुपए में अपना खर्च कैसे चला सकता है। सोनू सूद वीडियो में आगे कह रहे हैं कि मैं विभिन्न सरकारों से आग्रह करता हूँ कि सिर्फ 400 रुपए से कुछ भी नहीं किया जा सकता है और इसलिए मैं सरकार से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ।
एक्टर ने पोस्ट करने के साथ ही कैप्शंस में ये भी लिखा है, मेरे नए साल का संकल्प दिव्यांगों के लिए अधिकार। वे आगे कहते हैं कि मैं संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकारों से विनम्रतापूर्ण अनुरोध करता हूं कि वे दिव्यांगों की मूल ग्रेच्युटी और न्यूनतम पेंशन को उचित रूप से बढ़ाएं, ताकि उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं विकलांग दर्शकों के लिए जो मूवीज देखना पसंद करते हैं। हाल ही में MIB ने 8 फरवरी तक श्रवण और दृश्य हानि वाले व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्म्स को सार्वजनिक प्रदर्शनी में पहुंच मानकों के अपने दिशा निर्देशों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की। श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए सिनेमाघरों में फिल्मों तक पहुंच में सुधार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि निर्माताओं माने प्रोड्यूसर्स को प्रमाणन के लिए अपनी फिल्म 2 संस्करण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रस्तुत करने होंगे, एक सार्वजनिक दृश्य के लिए और दूसरा ऑडियो विवरण, खुली बंद कैप्शंस और भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या जैसी पहुंच सुविधाओं के साथ। जिन फिल्मों को 1 से अधिक भाषाओं में डब किया गया है, उन्हें दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के 6 महीने के भीतर श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित लोगों के लिए कम से कम पहुंच सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। लाइसेंसेस प्राप्त मूवी थिएटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास या तो श्रवण या दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहुंच विकल्पों के साथ समर्पित शोज हों या उनके पास समर्पित उपकरण हो, जैसे कि दर्पण कैप्शन, बंद कैप्शनिंग के साथ स्मार्ट ग्लास, मुख्य स्क्रीन के नीचे बंद कैप्शंस के साथ अलग हेडफोन्स, ऑडियो विवरण के साथ ईयरफोन्स या एक साथ बंद कैप्शन और ऑडियो विवरण प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग भी वे कर सकते हैं। मूवी थिएटरों को इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के 3 साल के भीतर ही ये सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। योजना का प्रस्ताव ये भी है कि नियमित शो में प्रति 200 सीटों पर कम से कम 2 उपकरणों में ऐसी पहुंच सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 2.21% भारतीय आबादी में विकलांगताएं हैं। योजना में सुझाव दिया गया है कि प्रदर्शकों को 3 साल के भीतर ही आवश्यक संख्या में सीटें उपलब्ध कराने के लिए एक स्वनियामक तंत्र विकसित करना होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के भारतीय पैनोरमा अनुभाग और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मूवी सबमिशन में 1 जनवरी 2025 से बंद कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण शामिल होना चाहिए। प्रस्तावित प्रसारण विधेयक, जो टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर सभी सामग्री को विनियमित करेगा, MIB को पहुंच संबंधी दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है। यदि इन दिशा निर्देशों को पूरा नहीं किया जाता है तो MIB अन्य उपायों के साथ साथ पहले उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए तक का और 3 साल के बाद के उल्लंघन के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय जुर्माना भी लगा सकती हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई के विरार से। कैबिनेट की बैठक में पालघर में विकलांग पुनर्वास केंद्र के उन 23 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी गई, जो 1 नवंबर 2005 से पहले कार्यरत थे और 12 जुलाई 2007 के सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिले में लिए गए थे। महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1982 और महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन की संतुष्टि नियम 1984 दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की संस्था में 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से लागू होते हैं। जिला पुनर्वास केंद्र को कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर उनके द्वारा संचित CPF का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को अर्जित ब्याज सहित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली CPF की राशि ब्याज राशि के साथ राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी। सरकार द्वारा देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि के साथ साथ पेंशन की राशि का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3 किश्तों में किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के
वायरल वीडियो के बारे में। आजकल वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं 2 दिव्यांग मजदूर और दोनों के ही एक एक पैर कटे हुए हैं। वो मजदूरी का काम करते हुए इस वीडियो में नजर आते हैं। वीडियो में ये दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए नजर आते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई मेहनत तो करता ही है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। जहां कुछ लोग चोरी कर अपना पेट भरते नजर आते हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम कर गुजर बसर करते दिखाई देते हैं। अक्सर कुछ काम न करने के इरादे से अपनी शारीरिक स्थिति को दोष देते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले कई लोग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका बहाना न कर अपना काम पूरी सच्चाई से करते हैं। वायरल रहे इस वीडियो में 2 दिव्यांग लोग एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो देखकर कई लोग भावुक हुए हैं। साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर और लाइक भी किया गया है। इंटरनेट पर अक्सर कई तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिसे देखकर हम कभी हंस देते हैं तो कभी आंखें नम हो जाती हैं। वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद इन व्यक्तियों की तारीफ किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। वीडियो में ये दोनों कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली गिट्टियों को उठाते हुए दिखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग दिव्यांग होने के बावजूद किसी की भी सहायता नहीं ले रहे। ये आपस में ही एक दूसरे की मदद करते दिखते हैं। दोनों ही दिव्यांग बैसाखी के सहारे मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो 10 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो को देख लोग काफी मोटिवेट होते नजर आ रहे हैं। क्लिप को देखकर लोग जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा है, जो बेरोजगारी का बहाना करते हैं या चिल्लाते रहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। दूसरे ने कमेंट किया है कि एक सेल्फ एक्सपेक्टेड आदमी को सैल्यूट। तो वही एक और यूजर ने कमेंट में लिखा है कि वो किंग है। एक अन्य यूजर ने कमेंट लिखा है कि डिसेबल है लेकिन जमीर जिंदा है, और कुछ लोग जमीर बेचकर भी राजा बने बैठे हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नगर से। कौशाम्बी नगर पंचायत दारानगर करधाम पर 2 दशकों से रह रहे विकलांग दंपत्ति का घर सिराथू तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को गिरा दिया। आरोप था कि दंपत्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर आवास बनाया था। विकलांग दंपत्ति का आरोप है कि बिना सूचना और नोटिस ही कार्रवाई की गई। इससे विकलांग परिवार अब खुले आसमान में रहने को मजबूर हो गया है। अपना सामान उठाने में अक्षम विकलांग परिवार पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कार्रवाई करने पहुंचे अफसरों का दिल नहीं पसीजा। नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम के ज्वालन पर लगभग 25 वर्षों से घर बनाकर रह रहे विकलांग राम सिंह पत्नी के साथ यहां रहते हैं। छोटा मोटा कारोबार कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिस जमीन पर उन्होंने अपने मकान का निर्माण कर रखा है, जिला पंचायत का दावा है कि वो भूमि उनकी है। इसको लेकर कई बार जिला पंचायत ने कब्जा छोड़ने को लेकर सूचना भी दी थी। हालांकि कहीं और उसके पास जमीन ना होने के कारण वो मकान नहीं बनवा सका। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ
हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक दिव्यांग क्रिकेटर पर बनने जा रही बायोपिक के बारे में। लोकप्रिय कश्मीरी क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन पर अब बायोपिक बनने जा रही है, जिसका निर्देशन महेश वी भट्ट करेंगे। 34 वर्षीय खिलाड़ी डबल आर्म एम्प्यूटी क्रिकेटरों में से एक हैं। आमिर नाम की इस बायोपिक का निर्माण बिग बैट फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है #आमिर, #कश्मीरी क्रिकेट सनसनी, #आमिर हुसैन लोन की असाधारण यात्रा की घोषणा की गई है। बायोपिक में आमिर के क्रिकेट क्रीज से आगे बढ़ने, विजय, धैर्य और क्षणों को दर्शाया गया है, प्रेरणा जो सार्वभौमिक रूप से गूंज रही है। दरअसल फिल्म सैम बहादुर की प्रमोशन के दौरान सना शेख, सानिया मल्होत्रा और विकी कौशल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां आमिर हुसैन लोन ने स्नेहा से परफॉर्म करने के लिए लक्ष्य तो हर हाल में पाना है गाना चुना। इस दौरान आमिर की जिंदगी से जुड़े क्षण भी दिखाए गए, जिसे देखकर आमिर भावुक होते नजर आए। विकी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मुझे कहना चाहिए कि बहादुर शब्द हर किसी के लिए उपयोगी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शब्द वास्तव में उनके लिए है, आमिर के लिए बनाया गया है। वो एक सच्चे नायक है और मैं उन्हें उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। विकी ने आगे ये भी कहा कि आमिर ने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू के दौरान कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मुझे कभी किसी भारतीय क्रिकेटर की बायोपिक करने का मौका मिले तो वो कौन होगा। आज मुझे अपना जवाब मिल गया है। अगर मुझे किसी फिल्म के माध्यम से आपके जीवन को प्रदर्शित करने का मौका मिले तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। आज मैं प्रेरणा से भरे हृदय के साथ घर वापस जा रहा हूँ। दोस्तों, खबर एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने देश के अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकलांग युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के प्रयासों का 1 दशक पूरा कर लिया है। यूथ फॉर जॉब्स Y4J के सहयोग से ABF ने 24,000 से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया, जो सुनने में, बोलने में अक्षम और चलने फिरने में अक्षम विकलांग लोग और दृष्टि बाधा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इस कार्यक्रम और साझेदारी के जरिए ABF और Y4J ने 60% की उल्लेखनीय प्लेसमेंट दर हासिल की है। ये गठजोड़ वहनीय आजीविका कार्यक्रम को रेखांकित करता है, जो एक व्यापक कौशल विकास परितंत्र के जरिए रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने में युवाओं की मदद करता है। इस साझेदारी के तहत एक कार्यक्रम वाइज वर्क इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्किल्स एंड इंग्लिश विकसित किया गया, जो विकलांग युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास और संगठित क्षेत्र में नौकरियां पाने की क्षमता हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले एक दिव्यांग युवक साइकिल से ही अयोध्या की यात्रा पर निकल चुके हैं। धार से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल से ही तय करेंगे। युवक प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर तक की साइकिल से यात्रा करेंगे। दरअसल राम भक्त धार के रहने वाले दिव्यांग गणेश सिंह हैं, जिन्होंने 2 जनवरी से ही साइकिल यात्रा प्रारंभ कर दी है
और जो अब तक 160 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। शुक्रवार को साइकिल चलाकर वे शाहजहांपुर पहुंचे। गणेश रोजाना 50 से 60 किलोमीटर की साइकिल चलाते हैं और साथ में राम नाम का जप भी करते जाते हैं। दिव्यांग गणेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए वो रोजाना 50 से 60 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं ताकि समय पर अयोध्या पहुंच सके। गणेश का कहना है कि मेरा वर्षों का सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में रहूंगा। जब गणेश शाहजहांपुर पहुंचे तो उनका स्वागत लोगों ने किया। दोस्तों, समावेशी गोवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुख्यमंत्री सावंत ने गोवा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का भव्य उद्घाटन किया। पणजी राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को गोमेको में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र में तत्काल या स्थायी उपकरण और कृत्रिम अंग मुफ्त मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि समावेशी गोवा बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वो गोमेकोट में दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मडगांव विधायक दिगंबर कामत, एमलीको के पीएनओ अधिकारी के.सी. बेहरा, निशक्तता आयुक्त गुरप्रसाद पावस्कर, गोमेकोट डीन शिवानंद बांदेकर, समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक अजीत पंचवाड़कर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत ने कहा कि केंद्र दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायता उपकरण उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ाएगा, साथ ही प्रदेश में दिव्यांगजनों के जीवन में भी निश्चित तौर पर आसानी लाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान से। अजमेर की दिव्यांग बेटी नंदिनी गौड़ ने भगवान श्री राम और राम मंदिर की तस्वीर उकेरी है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर निर्माण और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश हर्षोल्लास के माहौल में है। अजमेर की दिव्यांग बेटी नंदिनी गौड़ ने भी अपने होठों से मिट्टी के दीपक पर भगवान श्री राम और राम मंदिर की तस्वीर उकेरी है। ऐसे कई 100 दीपकों पर नंदिनी ने कई तस्वीरें बनाई। उनकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से मांग है कि 22 जनवरी को होने वाले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनकी ओर से बनाए गए श्री राम की तस्वीर वाले दीपक महाआरती में शामिल किए जाएं। आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर कॉलेज के सेकेंड ईयर की छात्रा नंदिनी गौड़ ने बताया कि जन्म से ही उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वो स्कूली शिक्षा के साथ साथ घर में बैठी बैठी पहले अलग अलग पेंटिंग्स अपने हाथों से बनाया करती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वो अपने होठों से ब्रश को पकड़कर रंग बिरंगी कलाकृति अलग अलग तरीके से बनाती हैं। दोस्तों, अब ये अनूठी खबर सुनते हैं। अकबर ताज को जगत गुरु संत राम भद्राचार्य ने 14 जनवरी को अयोध्या में होने वाले विशेष आयोजन में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि अकबर ताज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम हपला दिपला के रहने वाले नेत्र दिव्यांग कवि हैं। अकबर ताज की रचना की पंक्तियां बनारस की सुबह वाले, अवध की शाम वाले हैं। हम ही सुजलाम वाले हैं, हम ही सुफलाम वाले हैं। वजू करते हैं 5 वक्त हम गंगा के पानी से, तुम्हारी ही नहीं श्री राम हम भी राम वाले हैं। सोशल मीडिया में काफी वायरल हो चुकी हैं। अकबर ताज अपनी रचनाओं से देश भर में भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं भगवान श्री राम सभी के हैं। 44 वर्षीय अकबर ताज ने कभी किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं ली है क्योंकि वे नेत्र दिव्यांग हैं। वो खंडवा जिले के जिस गांव में रहते हैं वहां ब्रेल लिपि क्या होती है इसके बारे में कोई नहीं जानता। बावजूद इसके उनके अंदर दिव्य प्रतिभा मौजूद है। वे मन की आंखों से संसार को देखते हैं। अकबर ताज देश के हिंदी उर्दू मंचों पर भी रचना पाठ कर चुके हैं। भगवान राम पर आधारित उनकी रचनाओं ने उन्हें खूब सम्मान दिलाया है। अकबर कहते हैं कि अगर उन्हें अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी बुलाया जाएगा
तो भी वे वहां जाएंगे। तो डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। विकलांगता से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत। सोनू सूद ने दिव्यांगों के लिए उठाई आवाज, राज्य सरकारों से की खास अपील। विकलांग दर्शकों के लिए सिनेमा निर्माताओं को सिनेमा का एक्सेसिबल संस्करण जारी करने के लिए बनाया जा सकता है नियम। मुंबई के विरार में जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति वेतन योजना लागू। विकलांग हूं तो क्या हुआ, कमा कर खाऊंगा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विकलांग दंपति का जेसीबी से गिरा दिया घर, पैर पकड़ गिड़गिड़ाते रहे फिर भी नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल। कश्मीर के विकलांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन पर बनेगी बायोपिक, महेश वी भट्ट ने भरी हामी। एक्सिस बैंक फाउंडेशन का Y4J के साथ विकलांगों को ट्रेनिंग देने का 1 दशक पूरा। दोनों पैरों से विकलांग फिर भी राम लल्ला के दर्शन करने के लिए साइकिल से निकल पड़े अयोध्या। गोवा में पर्पल फेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का भव्य उद्घाटन। दिव्यांग बेटी का कमाल, मुंह से मिट्टी के दीपक पर उकेरे भगवान श्री राम। मुस्लिम दिव्यांग कवि अयोध्या में करेंगे भगवान श्री राम का गुणगान।